Hello everyone, how are you? Today we are going to learn our new structure 177 और in this structure we will talk about in हिंदी। पढ़ रहा होगा, मुझे लिखना पड़ रहा होगा, मुझे बोलना पड़ रहा होगा, मुझे पढ़ाना पड़ रहा होगा, मुझे समझना पड़ रहा होगा, मुझे होमवर्क करना पड़ रहा होगा, मुझे नदी में नहाना पड़ रहा होगा, मुझे नहाना पड़ रहा होगा, मुझे कपड़े धोना पड़ रहा होगा, मुझे पोंछा लगाना पड़ रहा होगा, मुझे आटा लगाना पड़ रहा होगा, मुझे रोटी बनाना पड़ रहा होगा, मुझे सब्जी बनाना पड़ रहा होगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें, आइए। अपने पास सबसे पहले यूज लेंगे सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ तो है बिल भी है ना, क्योंकि यहाँ अदर तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, केवल बिल भी यूज होगी। आफ्टर दैट हैविंग यूज करेंगे, टू यूज करेंगे और वर्ब की आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो ऐड करेंगे, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँ कि मुझे जाना पड़ रहा होगा तो आई विल बी हैविंग टू गो, आई विल बी हैविंग टू गो, I will be having to go, 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 I will be having to go। मुझे लिखना पड़ रहा होगा तो मैं कहूँ we will be having to write, 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 he will be having to write, he will be having to write। मुझे नाचना पड़ रहा होगा तो मैं कहूँगा आई विल बी हैविंग टू डांस, आई विल बी हैविंग टू डांस, आई विल बी हैविंग टू डांस, आई विल बी हैविंग टू डांस। हमें आना पड़ रहा होगा तो वी विल बी हैविंग टू कम, 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 वी विल बी हैविंग टू कम। तुम्हें बोलना पड़ रहा होगा, तुम्हें बोलना पड़ रहा होगा, यू विल बी हैविंग टू speak, you will be having to 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 speak। मुझे पढ़ाना पड़ रहा होगा तो मैं कहूँगा I will be having to, I will be having to teach, I will be having to teach। मुझे बोलना पड़ रहा होगा I will be having to speak, मुझे कहना पड़ रहा होगा I will be having to से। मुझे बताना पड़ रहा होगा आई विल बी हैविंग टू टेल, मुझे आना पड़ रहा होगा आई विल बी हैविंग टू कम, मुझे जाना पड़ रहा होगा आई विल बी हैविंग टू गो, मुझे सोचना पड़ रहा होगा आई विल बी हैविंग टू थिंक, मुझे खाना बनाना पड़ रहा होगा आई विल बी हैविंग टू कुक फूड, आई विल बी हैविंग टू कुक फूड। मुझे शराब पीनी पड़ रही होगी आई विल बी हैविंग टू कंज्यूम लिकर, आई विल बी हैविंग टू कंज्यूम लिकर। मुझे पोंछा लगाना पड़ रहा होगा आई विल बी mop the floor, I will be having to mop the floor, I will be having to mop the floor, I will be having to mop कह सकते हैं, mop the floor भी कह सकते हैं। मुझे झाड़ू लगाना पड़ रहा होगा I will be having to sweep, I will be having to sweep, I will be having to sweep। मुझे आटा लगाना पड़ रहा होगा I will be having to knead a dough, knead a dough, I will be having to knead a dough, I will be having to knead a dough। तो ऐसे ही और भी काफ़ी सारे जो सेंटेंस है आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। देयर इज अ 300 स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर प्राइस ओनली 300 रुपीज़। ओके, तो यू कैन गेट और इम्प्रूव यार स्पीकिंग इंग्लिश। और डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि यदि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप इंग्लिश सीखोगे। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ने से समझने से अंग्रेजी नहीं आ जाती है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। इफ़ हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है ना, मतलब वी वांट प्रैक्टिस, वी कांट लर्न, हम नहीं सीख सकेंगे। ठीक है, हम नहीं सीख सकेंगे। ओके, तो डेफिनेटली हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। वी शुड प्रैक्टिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स। ओके, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।